सोचिए कि अगर 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव की तरह दोबारा से एक साथ आए तो क्या होगा। आपसे कि क्या 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक बार एक साथ फिर साथ आ सकते हैं। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस बात को देखूं, बहुजन समाज पार्टी का चश्मा लगा करके अगर देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर वो हल्ला बोलती रही और लगातार अखिलेश यादव पर वो हमलावर रही, तो लगता नहीं है कि मायावती जी बहन जी किसी भी प्रकार से अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ 2024 का गठबंधन करके चुनाव लड़ना उचित समझेंगी या ये ऐसा वो कर पाएंगे, क्योंकि उनके 2022 की विधानसभा चुनाव की जो रैलियां में और रैलियों में जो उन्होंने बातें कही अखिलेश यादव के लिए, उनसे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में 2024 के चुनाव से पहले या उसके आसपास गठबंधन होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जब 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कूदे तो उन्होंने एक भी रैली में ना तो बहन जी के लिए कुछ कहा, ना बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ कहा, ना मान्यवर साहब काशीराम के लिए कुछ कहा, ना बहुजन महापुरुषों के लिए कुछ कहा। वो हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर के आगे चलते रहे और वो कहते रहे कि नहीं, हम लोग सब तमाम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तब तक उनसे बहन जी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी साधे रहे। इसका मतलब अखिलेश यादव के दिल में, उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि हमको मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अभी जो राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी पार्टी का हुआ है उसमें जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो ये लग रहा है कि अब निकट भविष्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन उनकी तरफ से करने की इच्छा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, 25 सेकंड का वीडियो मैंने आपके लिए काट के निकाला है, जिससे आपको ये मालूम हो सके कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के मन में चल क्या रहा है। वादियों ने अंबेडकर वादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। क्या 2024 के इलेक्शन में कुछ ऐसा प्रतिरूप देखने को मिल सकता है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये वो वीडियो था जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं, उनके बड़े नेता रामगोपाल यादव की तरफ से संकेत दिए गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। इमरजेंसी के समय पर जब तमाम लोग जो है, जो जितने भी विरोधी लोग थे, जब उनको कांग्रेस के खिलाफ लड़ना था तो तमाम एक मंच पर आए, उन्होंने कांग्रेस को हराया। ठीक वही स्थिति वर्तमान समय में देश की, मुल्क की बनी हुई है। बीजेपी जिस प्रकार से रूल कर रही है, जिस प्रकार से वो राज चला रही है, उसमें लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तमाम उन पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ेगा जो पार्टियां विरोध आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई राजनीति में परमानेंट दुश्मन होता है। तो इसका मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो समझौता है वो हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। अगर ऐसा होता है तो क्या परिणाम होगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा या वही 15-20 सीट पर सिमट करके रह जाएंगे? मैं एक बात ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर अखिलेश यादव बहन जी के बीच में यानी सपा और बसपा के बीच में ये समझौता होता है और पहले की तरह होता है 50-50 पर जो भी सीटों पर होता है कांग्रेस और आरएलडी इसका हिस्सा बनते हैं, और जिस प्रकार से ये चारों दल अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, उसके बाद में क्या रणनीति रहेगी? मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां किटों को अगर साथ लिया गया और जाट गठबंधन के साथ में आ गया तो कुछ बदल सकता है। यादव ईमानदारी से अगर अखिलेश यादव को छोड़ करके बीजेपी में नहीं गया जैसे वो पहले चला गया था, और अखिलेश यादव का परिवार यानी उनके चाचा ईमानदारी से अखिलेश यादव के साथ में रहते हैं, तो संभव है, सब कुछ संभव है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 5-7 सीटों पर रोका जा सकता है, या नहीं उसका खाता खुलने से भी रोका जा सकता है। लेकिन जरूरत है अखिलेश यादव को अपने परिवार को साधे रखने की, यादवों को साधे रखने की, और जयंत चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो पश्चिम में जाट वोट है वो उनको छोड़ करके हिंदुत्व के नाम पर पहले की तरह बीजेपी में ना चला जाए, इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बहन जी को बाहर निकल करके और मुस्लिम नेताओं को लेकर के और तमाम बड़े नेताओं को लेकर के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। उनके जो छोटे नेता हैं उनको जाकर के छोटी छोटी सभाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये बहुजन समाज बन सकता है और 2024 में हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि रामगोपाल यादव ने जो बात कही वो कितनी सार्थक होगी निकट भविष्य में। भविष्य घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इस वीडियो से समझिए कि समाजवादी पार्टी चाहती क्या है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल बोल 85 पर। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं विदा, फिर किसी दूसरी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।